अस्सलाम वालेकुम। आयशा एक पढ़ी लिखी और नरम दिल लड़की थी। शादी के बाद वो अपने ख्वाब लेकर जुबैर के घर आई। शुरू में सब अच्छा था। सास बहुत प्यार से मिली। देवरानियां और नंदे भी मुस्कुराकर खुशामदीद कहती रही। आयशा को लगा ये घर इसकी जन्नत बन जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हकीकत सामने आने लगी। सास अक्सर तंजिया नजरों में कहती, हमारे बेटे को तुमने काबू कर लिया है। अब देखो ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। नंदे बार बार छोटी बातों पर ताने देती। आयशा ने बर्दाश्त किया। आहिस्ता आहिस्ता नंदू की शादियां होगी, वो अपने घर वाली हो गई। सोचा कि जुबैर ही इसका सहारा है, मगर जुबैर तो हमेशा आधा साथ देता था। जब वो थकी हुई दिन भर की दुख भरी दास्तान सुनाती तो वो कहता, मैं थका हुआ हूँ, बाद में बात करते हैं। जब वो अपनी परेशानी बयान करती तो वो बस सुनकर हूँ हाँ कह के अपने फोन में बिजी हो जाता। उसको आयशा की जिंदगी से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपने काम की हद तक या अपने कपड़े अपने खाने पीने की हद तक उसके साथ। आयशा के दिल में खला पड़ता गया। फिर एक दिन इसने जुबैर के रवैये में अजीब तब्दीली महसूस की। फोन पर ज्यादा वक्त गुजारने लगा, अचानक बाहर जाने लगा। आयशा ने शक करना शुरू किया। आखिर एक दिन हिम्मत की और इसका पीछा किया। कैफे में जाकर जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था। आयशा के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने हर चीज तसव्वुर की थी। उसने अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ हंसते हुए देखा। उसने ये सोचा, इस तरह की हंसी कभी जुबैर ने मेरे साथ नहीं की, या मैंने कभी इसके चेहरे पे वो खुशी नहीं देखी। आयशा ने आस्था से कहा, अब समझ आई तुम मुझे आधा शौहर क्यों लगते थे, क्योंकि आधा प्यार तुम मुझे देते थे और आधा इस लड़की को। वो बहुत उस बात पे दिल बर्दाश्ता हुई, वापस आई और आकर वो रोने लग गई। और उसने ये वाकया अपने दिल का हाल किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन सास ने नोट किया। कहा, बहू के चेहरे पे मुस्कुराहट गायब है, या वो बहुत परेशान नजर आ रही है। एक दिन सास ने कमरे में आकर कहा, बीवी अगर अच्छी हो तो शौहर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कसूर तुम्हारा है आयशा। क्योंकि आयशा ने सास के नोट करने पर उनको बताया कि मैंने ये सब देखा है। आयशा ने की सास ने उसी को इल्जाम दिया कि तुम्हारी ही गलती इसमें कोई होगी। ये सुनकर आयशा के आंसू बहने लगे। इसने सोचा, इस घर में सबके नजदीक वही कसूरवार है। चंद दिन बाद आयशा ने डायरी में लिखा, मैं हमेशा पूरा रिश्ता दिया लेकिन मुझे शौहर आधा ही मिला। अब मेरा फैसला होगा, मैं आधे रिश्ते में जीऊं या अपनी पूरी दुनिया खुद बना लूं। आयशा को लगा कि शायद उसके चले जाने से मेरा शौहर के अंदर तब्दीली आ जाए, या मेरे घर को कोई अच्छी सिचुएशन मिल जाए। वो अपनी जगह से हट गई। हट कैसे गई? कुछ दिन खामोश रही, आयशा के चेहरे पर उदासी और आंखों में कालीपन देखकर जुबैर का दिल पिघलने लगा। इसको एहसास हुआ वो अपनी बीवी को खो रहा है। एक रात जुबैर ने आयशा के सामने बैठ के कहा, मैंने गलती की। तुम हमेशा कहती थी कि मैं आधा शौहर हूँ। आज मानता हूँ तुम सही कहती थी, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं आधा नहीं पूरा शौहर बनना चाहता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। उसको ये अच्छा लगा कि उसके शौहर को ये बात समझ आ गई और इसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। कुछ रिश्तों में हमें एहसास दिलाना पड़ता है, प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से, और बहुत सारी, अगर प्यार से नहीं तो थोड़ा गुस्से से, गुस्से से नहीं तो अपनी गैर मौजूदगी से। लेकिन आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है जिंदगी में, अपनी कोशिश करनी पड़ती है, अपनी जदोजहद करनी पड़ती है। इसने धीरे से कहा, रिश्ता तभी चलता है जब दोनों पूरा साथ दें। अगर तुम बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। यूं आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को वक्त देना शुरू हो गए। जुबैर ने वादा किया अब कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आयशा ने भी अपनी दुनिया को फिर संवार लिया। फाइनली हमारा इस स्टोरी से मैसेज ये है कि एक औरत होने के नाते अपनी ज़िंदगी में अपनी जद्दोजहद करते रहना चाहिए। अगर आपके शौहर के साथ लाइफ डिस्टर्ब है तो कोशिश करें उसको अच्छा और बेहतर बना सकें। अपने बात करके, अपने लिबास से, अपनी खुश अखलाकी से, या अपने शौहर को, ये तरीका एक होता है नरमी का, दूसरा तरीका होता है खामोशी और सब्र का।
تیسرا طریقہ ہوتا ہے عبادت کا، تسبیح کا، دعا کا، اللہ سے رابطہ۔ جب آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ کبھی واپس خالی آپ کو نہیں لوٹاتا، اس کے نعم البدل کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ لیکن ہاں، زندگی میں آزمائش تب آتی ہے جب ہم خدا کا رستہ، نماز کا رستہ، دعا کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چلتے ہیں۔ رشتے آدھے نہیں چلتے، یا تو پورا ساتھ دیا جاتا ہے یا سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دونوں سچ میں بدلنے کی کوشش کرے تو ٹوٹے ہوئے دل بھی جڑ جاتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کامنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔